डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। आज हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का लेक्चर नंबर 4 है और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 20 से। तो पहला ही पैराग्राफ यहाँ पे है हमारे पास। आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे वेटलैंड हैबिटेट लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स अपने साथ रखिएगा, क्योंकि मैं हर लेक्चर में आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस होने मत दीजिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। वेटलैंड हैबिटेट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेस being linked to the cycle and seasons are getting adversely affected due to seasonal changes in the precipitation and runoff। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है: वेटलैंड हैबिटेट, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेस। तो ज़रा हम समझते हैं इन टर्म्स को, ये क्या है। वेटलैंड हैबिटेट हमारे पास, वेटलैंड हैबिटेट का मतलब होता है ज़मीन का वो हिस्सा या इकोसिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पर हमेशा के लिए या सीजनली पानी रहता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लेक्स है, वाटर बॉडीज़ है या सीजनल पाउंड्स है। तो इसी को हम बोलते हैं वेटलैंड हैबिटेट। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो भी हमारे पास वेटलैंड है वो कितने प्लांट और एनिमल लाइफ को जो है वो ग्रो कर सकता है, या हमारा जो वेटलैंड है वो कितना फूड, एनर्जी और रिसोर्स जो है वो जनरेट कर सकता है, या ओवरऑल बायोलॉजिकल हेल्थ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है जो भी हमारे पास कोई बायोलॉजिकल फंक्शन है, केमिकल फंक्शन है या फिजिकल फंक्शन है जो सस्टेन करते हैं हमारे वेटलैंड को। यानी कि ऐसे भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल फंक्शंस जो हमारे वेटलैंड को कायम रखने में मदद करते हैं या बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, चाहे वेटलैंड हैबिटेट है, चाहे प्रोडक्टिविटी है या प्रोसेस है, ये तीनों चीज़ें जो है बीइंग लिंक्ड, ये जुड़े हुए हैं टू द साइकिल एंड सीजन्स। यानी कि जो हमारे पास साइकिल है, साइकिल का यहाँ पे मतलब है वाटर साइकिल, या यहाँ इसका मतलब है न्यूट्रिएंट साइकिल, जो रिपीट होता है साल भर में। तो इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। यानी कि वेटलैंड हैबिटेट, प्रोडक्टिविटी और प्रोसेस जो है ये हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल या वाटर साइकिल के साथ जुड़े हुए हैं। एंड सीजन्स, और यहाँ हमारे सीजन्स के साथ ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। अब इन पे क्या हो रहा है वो हम अभी देखेंगे। आर गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड, इन पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। क्यों बुरा असर पड़ रहा है? ड्यू टू सीजनल चेंजेस, क्योंकि हमारे सीजन्स में तब्दीली आ रही है। इन द प्रेसिपिटेशन, हमारी जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन क्या मतलब होता है? जो भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ज़मीन के ऊपर गिरता है, ये बर्फ़ भी हो सकता है, ये बारिश भी हो सकती है। तो इसमें चेंज आ रही है सीजन्स की वजह से। एंड रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब है हमारे पास एक्सेस वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टिंग स्नो, या सिंपल में हम बोल सकते हैं बहता पानी या बारिश या बर्फ का ज्यादा बरसना। तो इसमें चेंज आ रही है सीजनल चेंजेस की वजह से। वाइल द मेजर लेक्स, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी लेक्स है, बड़ी बड़ी लेक्स है, लाइक द डल एंड द वुलर। चाहे हमारे पास डल लेक है या वुलर लेक है, हैव श्रंक कंसिडरेबली, इनका साइज जो है वो बहुत ही कम हो चुका है। श्रंक कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है
काफ़ी हद तक, श्रंक मीन्स कम होना, अब डल लेक का साइज कम हो चुका है या वुलन लेक का साइज जो है वो बहुत कम हो चुका है। मैनी स्मॉलर वाटर बॉडीज एंड सीजनल पाउंड्स हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड। हमारे पास जो भी कोई स्मॉलर वाटर बॉडी है या कोई भी सीजनल पाउंड है, हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड, ये मुकम्मल तरीके से गायब हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स, ज़्यादातर जो हमारे पास वेटलैंड्स है, हैव लेस बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि जो हमारे पास फ्लोरा और फाना है, फ्लोरा में आपको बताऊंगा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फाना का मतलब होता है एनिमल्स। यानी कि जो भी हमारी प्लांट लाइफ है और जो एनिमल लाइफ है ये बहुत कम हो चुकी है, यानी कि इसकी तादाद में बहुत ही कमी आई है कंपेयर्ड टू द सिचुएशन अबाउट हाफ ए सेंचुरी एगो। तकरीबन अगर 50 साल पहले की बात करेंगे तब इनमें इतनी कमी नहीं आ रही थी जितनी आजकल के वक्त में आ रही है। इन द प्रोसेस, इसके चलते एबनॉशियस वीड्स, जो हमारे पास एबनॉशियस वीड्स है, एबनॉशियस वीड्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट वीड्स या ऑफेंसिव वीड्स या हार्मफुल वीड्स या अनवांटेड प्लांट स्पीशीज एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, और जो हमारे पास बाकी एक्वेटिक लाइफ है या मैरीन लाइफ है, हैव सक्सीडेड, यानी कि ये रिप्लेस हो चुकी है। यानी कि जो हमारे पास एबनॉशियस वीड्स है या जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है, इन्होंने जगह ली है किसकी? द मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल बायोटा। प्रोडक्टिव का हियर मतलब है जो हेल्दी प्लांट्स है एंड यूजफुल प्लांट्स, और जो वैल्यूबल प्लांट्स है या एनिमल्स है। बायोटा मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए रीजन, किसी भी इलाके में, खासकर जो वेटलैंड्स है वहां पे जो भी हमारे पास हेल्दी और फायदेमंद प्लांट्स और एनिमल्स जो है पाए जाते थे, अब वहां पे क्या पाया जाता है? एबनॉशियस वीड्स पाई जाती है और एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। इन्होंने जो है इन यूजफुल और हेल्दी प्लांट्स को जो है या एनिमल्स को जो रिप्लेस किया है वहां पे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज्ड देयर साइकिल। जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, यानी कि जो बर्ड्स बाहर से यहाँ आते थे, उन्होंने भी अपना साइकिल चेंज किया है। उन्होंने भी अपना साइकिल चेंज किया है, यानी कि जिस टाइम में वो यहाँ आते थे अब उस टाइम में नहीं आते हैं, और जिस टाइम में नहीं आना चाहिए था उसी टाइम में आते हैं। वाइल सम ऑफ देम स्टे हियर इवन ड्यूरिंग समर, और हमारे पास कुछ ऐसे बर्ड्स है जो यहाँ पे समर में भी जो है वो स्टे करते हैं, यानी कि समर में भी वो यहाँ पे अब पाए जाते हैं, हालांकि वो समर में यहाँ पे नहीं पाए जाते थे। अदर्स डू नॉट रिटर्न इवन इन विंटर्स, और जिन बर्ड्स को बाहर से यहाँ विंटर्स में आना चाहिए था वो अब रिटर्न नहीं करते यहाँ पे। द वाटर फाउल दैट यूज टू माइग्रेट हियर ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, जो हमारे पास एक बर्ड है जो यहाँ पे माइग्रेट करता था विंटर के मंथ्स में, स्टेज हियर, अब वो यहीं पे रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ज्यादा साल के हिस्से में अब वो यहीं पे रहता है, यहां से वो वापस नहीं जाता है। सम बर्ड्स लाइक हुपाउ विच वी आर सीन इन फ्लॉक्स इन स्प्रिंग, हमारे पास कुछ बर्ड्स है जिसको आप हुदहुद बोलते हैं, विच वी आर सीन इन फ्लॉक्स इन स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के टाइम में यहाँ पे झुंड में पाए जाते थे। आर हार्डली स्पॉटेड, अब वो मुश्किल से यहाँ पे नजर आते हैं। मेनी अदर्स लाइक कैटिच हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड, हमारे पास एक और बर्ड था जिसको हम कतीज बोलते हैं, वो अब मुकम्मल तरीके से यहाँ पे गायब है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। रैपिड मेल्टिंग ऑफ कोलहाई ग्लेशियर
one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas. Rapid melting of Kolhai Glacier. Rapid means तेजी के, यानी कि तेजी से जो है मेल्ट हो रहा है, यानी कि बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ये पिघल रहा है, यानी कि कंटिन्यूस ये मेल्ट कर रहा है कोल्हाई ग्लेशियर. वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द कश्मीर हिमालयाज. हमारे कश्मीर हिमालयाज में ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है. हैज़ इवोक्ड कंसर्न. इसने फिक्र जगाई है एमंग द एनवायरमेंटलिस्ट्स. जो माहिरीन माहौलियात है उनके बीच में जो है एक फिक्र जगाई है इसने. हु सिट्रस. और ये जो लोग हैं माहिरीन माहौलियात जो है, हु सिट्रस, जो जोर देते हैं, सिट्रस मीन्स जो फोकस करते हैं, वो जोर देते हैं फॉर इमीडिएट मेजर्स. और वो बोलते हैं कि हमें जल्दी जल्दी स्टेप्स उठाने चाहिए टू एट लीस्ट मिनिमाइज इट स्मेल्टिंग रेट, ताकि हम इसकी पिघलती हुई जो रफ्तार है उसको हम कम कर सके. कोलाई हैज श्रंक 18% ड्यूरिंग द पास्ट 3 decades. अब कोल्हाई ग्लेशियर जो है पिछले 30 सालों में तकरीबन 18% जो है वो पिघल चुका है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा हो चुका है. काज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन. अब ये क्यों हुआ है टेम्परेचर ज़्यादा? क्योंकि जो हमारा पोल्यूशन है, यानी कि जो आलूदगी है, वो ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे एटमॉस्फेयर में. क्यों? बाय द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ज़्यादा खारिज हो रहे हैं. बाय आवर इंक्रीजिंग व्हीकल्स. क्योंकि हमारे पास जो व्हीकल्स है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है. एंड सीमेंट प्लांट्स. और जो हमारे पास सीमेंट प्लांट्स है जहाँ पे सीमेंट वगैरह बनाया जाता है, उनकी भी जो है वो उनकी रफ्तार बढ़ चुकी है. बिसाइड्स इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी. इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो भी बढ़ चुकी है नियर द ग्लेशियर, ग्लेशियर के नज़दीक. पर्टिकुलरली खासकर बाय द गुजर्स एंड बकरवाल्स. क्योंकि जो गुजर लोग हैं और बकरवाल लोग जो है वो ग्लेशियर्स के नज़दीक ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं. इसकी वजह से भी जो हमारे पास ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. तो significant increase, significant का मतलब होता है बहुत बढ़ जाना. significant increase का मतलब बहुत बढ़ जाना. किसका बढ़ जाना? in the number, number means तादाद, of पिलग्रिम्स. जो हमारे पास पिलग्रिम्स है उनकी तादाद बढ़ चुकी है. एंड टूरिस्ट्स. और जो हमारे पास सयाह लोग हैं वो उनकी तादाद बढ़ चुकी है. कहाँ पे? इन द इको सेंसिटिव रीजन. इको सेंसिटिव रीजन का मतलब होता है वो रीजन, यानी कि वो एरिया दैट नीड्स प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे इनकी तादाद बढ़ चुकी है, यानी कि टूरिस्ट्स का आना, पिलग्रिम्स का आना. कहाँ पे? अराउंड द अमरनाथ श्राइन. जो हमारे पास अमरनाथ श्राइन है वहाँ पे इनकी जो है तादाद बढ़ती जा रही है, इनका आना जाना बढ़ चुका है. इज़ ऑल्सो ए रीज़न. ये भी एक वजह है फॉर मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर. हमारा ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है. और कौन सा ग्लेशियर? कोल्हाई ग्लेशियर. इसको मैंने बताया था गॉडेस ऑफ लाइट भी बोलते हैं. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पैराग्राफ पे. इन जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट has selected the Kolhai Glacier in the West Lither Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring in the Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो हमारे पास एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट है जिसको हम टैरी भी बोलते हैं, हैज सिलेक्टेड. उन्होंने सिलेक्ट किया है. सिलेक्ट मीन्स चूज. उन्होंने मुंतखब किया है द कोल्हाई ग्लेशियर इन द वेस्ट लिदर वैली, यानी कि वेस्ट लिदर वैली में जो हमारे पास कोल्हाई ग्लेशियर है उसको उन्होंने सिलेक्ट किया है एज वन ऑफ द इंडेक्स ग्लेशियर्स. इसको उन्होंने मुंतखब किया है इंडेक्स ग्लेशियर्स के तौर पे. इंडेक्स ग्लेशियर का मतलब होता है इट रेफर्स टू स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव ग्लेशियर चूजन फॉर मॉनिटरिंग, यानी कि ऐसा ग्लेशियर जिसके ऊपर नज़र रखी जाएगी फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, यानी कि बड़े अरसे तक, यानी कि बहुत देर तक इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी. क्या वजह है ये कोल्हाई ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है? लिदर वैली कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन
1200 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो लिदर वैली है हमारे पास, यहाँ पे तकरीबन कितना एरिया आता है हमारे पास? 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स आता है। एंड इट सस्टेन्स, और ये मदद करता है अबाउट 48 ग्लेशियर्स। जो 48 ग्लेशियर्स है वो हमारी लिदर वैली में है, कवरिंग एन आइस कवर्ड एरिया ऑफ 39 स्क्वायर किलोमीटर्स। और यहाँ पे तकरीबन 39 स्क्वायर किलोमीटर्स पे बर्फ जो है वो पाया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है टू एस्टेब्लिश एन इंडेक्स ग्लेशियर, और ये ज़रूरी है टू एस्टेब्लिश, हम कायम करेंगे एन इंडेक्स ग्लेशियर, एक इंडेक्स ग्लेशियर को हम जो है वो कायम करेंगे। यानी कि वो कौन सा ग्लेशियर है? कोलहाई ग्लेशियर, इसको हमने मुंतखब किया है इन दिस रीजन, इस इलाके में, फॉर असेसिंग, ताकि हम जायज़ा ले सके। असेसिंग मीन्स जायज़ा लेना। किसका जायज़ा ले सकेंगे? द वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू द कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ है, जो लोग हैं, उनको वाटर रिसोर्स जो है, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ है, उनकी अवेलेबिलिटी उनको फराहम हो जाए, यानी कि उनको पानी की कोई किल्लत महसूस ना हो। इन द वैली, इस वैली में साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्टेड। अब साइंटिफिक स्टडीज़ जो है उनको किया गया। कंडक्टेड, कंडक्टेड मीन्स कैरीड आउट, यानी कि डिड। साइंटिफिक स्टडीज़ जो है उनको किया जा रहा है ऑन द ग्लेशियर, इस ग्लेशियर के ऊपर, यानी कि साइंटिफिकली जो है वो रिसर्च की जा रही है कोलाई ग्लेशियर के ऊपर। विल लास्ट फॉर 5 years, और ये तकरीबन 5 साल तक जो है ऐसा रहेगा। आफ्टर विच, उसके बाद टैरी विल रिकमेंड, टैरी जो है वो रिकमेंड करेगा हमें, यानी कि वो हमें बताएगा मेजर्स, यानी कि ऐसे स्टेप्स टू ब्रिंग डाउन, जो कम कर सकेंगे द ग्लेशियर्स रिसेशन रेट, जो ग्लेशियर की रिसेशन रेट है, पिघलती हुई रफ्तार जो है, उसको वो कम कर सकेंगे। क्योंकि जो कोलहाई ग्लेशियर है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है कश्मीर वैली में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो कल इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपका ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।